हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन किए और 13.1 का इसमें से आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर लिया है, समझ भी लिया होगा कि आखिर कैसे करते हैं क्वेश्चन। इसी बेस पर हम लोग करते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या है वो हम देखते हैं। अगर फिफ्थ नंबर में क्वेश्चन यानी जो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है हमसे पूछना क्या चाह रहा है, क्या उसका इंटेंशन है, उसका इंटेंशन हमें पता करना है, देन हमें से सोल्यूशन करना है और कुछ नहीं। और इसके पहले आपको फोर्थ में बता दिया गया था कि अगर आप किसी कोई कीबोर्ड ले रहे हो या कुछ भी ले रहे हो, अगर आपका सरफेस जो उसका है पूरा कवर नहीं कर रहे हो तो उसमें आपको यानी कि जो सर्कल का फॉर्मूला होता है आप उसे माइनस करना, आपको उसे माइनस करना कंपल्सरी होगा। ओके ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं और ये देखते हैं क्या है। तो हमारे पास क्या है कि द hemispherical depression is cut off, okay, cut off, I think that from one face of the cubicles wood। तो हमने क्या है, पहले तो क्यूबिकल्स वुड बना ले, आपको जो जैसा बोलेगा आपको वैसे ही करना है। ओके कि आखिर हमसे बोला क्या जा रहा है, आप बस उसे देखो, पढ़ो, एक बार नहीं है ना, दो बार नहीं है ना, आप उसे थोड़ा 2-3 बार से ज़्यादा आप पढ़ो। जब आप उसे पढ़ोगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि वो हमसे क्या चाह रहा हो, उसका इंटेंशन क्या है। और उसका इंटेंशन जानने के बाद आपको पता कर लेना होता है कि आखिर वो हमसे क्या कहना चाहता है, देन आप उसे सॉल्यूशन करो। तो उसमें से एक जो डिप्रेशन किया गया है इसके सर्कल शेप में, ऐसे कुछ जो एरिया है इसने इस वे में इसने क्या किया, डिप्रेशन कर दिया, यानी कि कट कर लिया गया और ये इस शेप में होगा। ठीक है, तो ये अंदर वाला पार्ट इसने बाहर, आप उसको देखो तो कुछ अगर ये पूरा स्फेयर टाइप में होता आपको देखने पर ये पता चलता है कि इससे कुछ पार्ट जो होगा ना इसमें से निकला होगा, पार्ट इसमें कुछ निकला है यानी कि बचा हुआ, यानी कि इसमें से मिट्टी होगा या क्ले होगा, कुछ भी होगा, बाहर निकाला गया, तो कुछ तो एरिया बचा होगा ना साइड साइड में। तो वो साइड को कवर करने के लिए इसमें से क्या करें, पाई, जो पाई की वैल्यू यानी जो पाई नहीं, पाई आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इसमें से माइनस करना होगा, यानी कि सर्कल का जो एरिया होगा उसे माइनस करना होगा, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये हमारा हो गया डिप्रेस एंड स्फेरिकल दिया है कि सेमी स्फेरिकल डिप्रेशन इज कट ऑफ फ्रॉम द वन फेस ऑफ, यानी पूरे फेस में क्या रहता है तो पूरा फेस लेते हैं। तो ये इसके कितना हो जाता है, ये फर्स्ट सेकंड, ये इधर उधर, यानी कि आपको कितना, आपको लगभग 8 फेसेस यानी कि 6, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, यानी कि 6 फेसेस हो जाता है इसका, आपको उतना आपको माइनस करना होता है अगर 6 फेसेस आपको बोला है। लेकिन हमें क्या कह रहा है कि 1 फेसेस, तो उसको आपको देखना होगा। तो ये क्या कह रहा है, द वुडन greater the diameter of the hemisphere is equal to the age of the cube। अब हमें कुछ दिया नहीं है, तो क्यूब का आपको पता है कि जो क्यूब होता है ना उसका जो साइड्स होते हैं इक्वल होता है। हमने क्या लेट कर लिया कि ये जो क्यूब है ना, क्यूब का साइड, द क्यूब लेट दी साइड sides of cube या साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू एल, कुछ भी आप ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो क्या है, ये इसकी इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि पूरा वो जो सरफेस यानी कि उसने कवर किया होगा नीचे से निकाला गया, तो उसका किनारा किनारा उसने उतने पार्ट को काट लिया होगा। जैसे कि आप एक उसका फ्रंट पार्ट ले लो, तो आप इसके करते हो तो ये क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है टच तो करेगा ना इससे, और ऐसे कुछ बना होगा। ओके, ये टच करेगा या नहीं करेगा, तो ये पार्ट बचेगा ना, इतना पार्ट तो क्या खाली हो गया ना। तो इस एरिया ने कि यह पूरा, अगर पूरा स्फेयर होता तो फिर हम इसे नहीं लेते, लेकिन यहाँ पर क्या चपटा हो जाता है। ठीक है, फ्लैट दिख रहा है, तो फ्लैट में हम क्या दिख रहा है, वो सर्कल दिख रहा है।
ठीक है, तो हमें ये करना क्या है, इसको इरेज कर लेते हैं। फिर हम क्या है, इसका रेडियस निकालें। तो पहले डायमीटर देख लेते हैं, डायमीटर होगा ना, तो ग्रेटेस्ट दिया यहाँ पर ग्रेटेड diameter of hemisphere is equals to, ठीक है। अब क्या, साइड ऑफ क्यूब, जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा ये ग्रेटेस्ट होगा ना, और इसका साइड वो क्या होगा, हमने अभी क्या लेट किया है, ये एल है, एल ले लिया, इसमें एल मीटर वगैरह सब कुछ लेना है ले लो इसमें, क्योंकि हमें किसी में नहीं बोला कि आपको किस में फाइंड करना, यूनिट ले लो वो सही रहेगा। तो ये यूनिट हो जाएगा, ठीक। अब ये क्या करें यहाँ पर, इसके लिए तो रेडियस, ओके, रेडियस ऑफ hemisphere is equals to radius of hemisphere is equals to radius of hemisphere is equals to क्या करेंगे, तो ये हमारा तो डायमीटर L/2 यानी। अब हेमिस्फीयर में हमें क्या चाहिए होता है कि उसकी रेडियस चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता, क्योंकि हमारा हेमिस्फीयर है उसमें हमें क्या रेडियस चाहिए होता है और कुछ नहीं, इसके लिए हमें साइड मिल गया। अब क्या होगा, अब इसके इक्वल में हम अभी और लिख दोगे, क्या इक्वल है किसका, रेडियस ऑफ सर्कल, यही होगा, क्योंकि यहाँ सर्कल की वैल्यू में माइनस करना। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है इसमें, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड है, जो बचा हुआ इसमें से जो निकाल दिया गया वो पार्ट आपको इसमें से माइनस करना है, तो बचा हुआ तो ही, तो जो बचा है वो देखते हैं। अब हमें फाइंड करना सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, लिखेंगे यहाँ पर क्योंकि और तो कुछ दिया नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ remaining solid is equals to इसका, तो यहां पर क्या लिखे, lateral surface area okay of cube प्लस ये था, अब ये इसके अंदर है ना, तो उसको भी लिख देंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, यानी कि हम एक साथ लिखे तो क्या हो जाएगा, इसके लिए 6a² और इसका क्या हो जाएगा 2πr² माइनस, क्योंकि यहाँ सर्कल अभी बताया था कि इसमें माइनस करना कंपल्सरी हो जाएगा, तो πr²। यहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि माइनस क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट अगर नहीं बचता ना, ये साइड्स जो एरिया बच रहा था वो अगर नहीं बचता तो हम इसे माइनस नहीं करते, क्लियर। तो अब आप इसकी वैल्यू रख दो, क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर ये जो साइड्स है यहाँ पर क्या है L² और यहाँ पर 2π, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा इसमें से, क्योंकि सेम है, तो πr², यानी कि यहाँ पर हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 6L² प्लस यहाँ पर पाई की वैल्यू तो कुछ नहीं है, आर की वैल्यू अभी लिया गया था हाफ हो जाएगा, क्योंकि डायमीटर हमारा एल था, इक्वल है ना, उसकी डायमीटर यानी कि हेमिस्फीयर की डायमीटर और सर्कल की डायमीटर एल होगी,
हाफ करेंगे तो हमारा रेडियस आएगा, और जो डायमीटर होगा इसके लिए साइड्स हो जाएगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा, l/2 का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 6l², और ये हो जाएगा πl²/4। इसके आगे करते हैं तो क्या हो जाएगा 6l² +/4। अब ये क्या करो, इसका एलसीएम लो, कितना हो जाएगा 24, या डायरेक्ट एलसीएम लेने का मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो ये स्क्वायर πl²/4। इसके आगे करोगे तो ये 1 यानी कि l² जो है कॉमन है, इसमें l² कॉमन कर दिए 4 हो जाएगा, यहाँ 24, और यहाँ पर क्या है पाई। अब ये क्या है, यूनिट स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा, ये इसका आंसर हो गया। आपको कहा जाएगा कि अगर पूरी साइड से इसके जितने फेसेस है उस फेसेस में से इसको बाहर करने के लिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 यानी 6 फेसेस लेना पड़ेगा, क्योंकि 1 नीचे 2 एंड 3 एंड 4 5 6 फेसेस यानी 6 यहाँ पर लेना पड़ेगा माइनस करने के लिए। अगर एक कह रहा है तो 1, और 6 कहेगा तो 6, 2 कहेगा तो 2, आपको जैसे ये कहा जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 6 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया होगा, ये डायग्राम आपको बुक में मिल जाएगा, और वो दिया होगा सी द फिगर द 13.18। ओके, 13.18 में आपको ये डायग्राम ऐसे दिया होगा। आप क्या देख रहे हो इसमें, देखोगे कि दिया क्या में कैप्सूल दिया, मेडिसिन कैप्सूल। आपने देखा होगा कि मेडिसिन कैप्सूल होता है और इस शेप में होता है, आपने देखा होगा। और द शेप ऑफ द सिलेंड्रिकल with 2 हेमिस्फीयर्स। तो 2 हेमिस्फीयर यहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है। तो हेमिस्फीयर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर ये हमारा सपोज के दिए होता है, और ये ले लेते हैं, और छोटा बड़ा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये दिया है, और वो क्या है, स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, यहाँ पर है, और ये दोनों एंड पर क्या है, हेमिस्फीयर है। The length of the entire capsule is 14, यहाँ पर दिया है हमारे 14 सेंटीमीटर दिया है। The diameter of the capsule is 5 mm। डायमीटर इसकी यहाँ पर, यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, इसकी डायमीटर क्या दिया है 5 mm दिया है। mm को पहले आप किस में चेंज करोगे, किसी एक में आपको चेंज करना कंपल्सरी होगा। आप अगर दोनों को डिफरेंट लाते हो तो फिर आपका जो आंसर आएगा वो गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें सेंटीमीटर है और ये mm है। तो लाना क्या होगा, आपको लाना ये है कि दोनों को हमें या तो mm में करना होगा या दोनों को हमें सेंटीमीटर में करना होगा। ओके, तो हमें क्या करना है, ये ले आपके पास क्या है, द लेंथ द डायमीटर ऑफ, यहाँ लिखेंगे एक साथ आपको, यहाँ पर ये और ये और ये। तो आपने क्या देखा कि सिलेंडर हमारा एक बन रहा है, यहाँ पर 2 क्या है, यहाँ पर एक और यहाँ पर क्या है, हेमिस्फीयर। तो डायमीटर ऑफ diameter of सिलेंडर, यहाँ से सिलेंडर लेते हैं, इज इक्वल्स टू 2, यहाँ पर भी diameter of each hemispheres, ओके, इज इक्वल्स टू 5 mm। अब mm को किस में चेंज कर दें, यहाँ से हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, आप 10 से डिवाइड कर दोगे। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, ये 1/2, ठीक है, 1/2 हो जाएगा सेंटीमीटर। अब इसको भी क्या कहते हैं, या पॉइंट में कर दो तो 0.5 आ जाएगा। ओके, अब इसे क्या करेंगे, जब ये हमारा डायमीटर हाफ करेंगे तो 2.5 आ जाएगा पॉइंट पे, क्योंकि आप करोगे तो ये होगा, या आप सेंटीमीटर में चलते हैं, सेंटीमीटर में। अब क्या है, रेडियस
ऑफ सिलेंडर, जो सिलेंडर फॉर्म है, रेडियस ऑफ ईच हेमी स्फेयर इज टू 1/2। अब इसका हाफ करोगे तो ये क्या हो जाएगा, या आपको यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, तो क्या करोगे यहाँ पर 1/2 है और ये 1 इधर आ रहा है, क्या आप लिख दोगे 1/4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाफ का हाफ करोगे तो मतलब क्या हुआ, आप ऐसे करोगे या पॉइंट्स में लेना है पॉइंट्स में लेंगे। अब ये क्या हुआ, अभी आपको ये कंफ्यूजन करेगा, तो आप इधर से क्या करोगे 0.5 लिख सकते हैं ना, सेंटीमीटर, मीटर नहीं है, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि क्या है ये डायमीटर है। इधर भी होगा ना, इधर भी होगा, इतना होगा, क्योंकि हमें रेडियस से मतलब था, तो ये कितना आ गया, ये, ठीक है, ये हमारे पास आया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम आपके पास ये और रेडियस यहाँ पर भी इधर होगा, क्योंकि ये हो गया। अब हमें क्या चाहिए इसका, ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, जैसे आपको ये आ गया क्या कि ये रेडियस हो गया, यानी 1/4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस हो गई। mm था, mm को चेंज कर दिया, mm को चेंज किसमें किया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर डिवाइड में कर दिया हमने उसे, किससे, 10 से, तो सेंटीमीटर में चला गया। फिर उसका वो क्या कर दिया, उसका रेडियस निकालना है, तो डायमीटर का हाफ होता है, तो उसे हाफ कर दिया, तो ये क्या है हमारा, यानी कि 1/4, ओके, ये हो गया। अब क्या, अब यहाँ से निकालेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल या सिलेंड्रिकल कर दे, पार्ट इज टू हाइट ऑफ कैप्सूल माइनस रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फेयर, तो 2 हेमिस्फेयर है ना, तो आपका हाइट कितना यहाँ पर है, इतने 14 सेंटीमीटर, 2 इंटू 1/4, ये कितना होगा 2, ये 2 हुआ ना, तो ये कितना हो जाएगा 0.5, लेस करेंगे तो कितना होगा 13.5, ये होगा इसकी हाइट, टोटल हाइट होगी, ओके। सिक्स नंबर क्वेश्चन करने वाला है, ये 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, और आपको पता है कि ये कैप्सूल है, और कैप्सूल क्यों, क्या आप देख रहे हो ना क्वेश्चन में दिए है, जब क्वेश्चन में दिया है तो एक कैप्सूल मानना पड़ेगा और उसको उसी के बेस पर हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हम यहाँ पर अपना लॉजिक नहीं लगा सकते कि ऐसा कैप्सूल तो देखना नहीं है, ऐसा नहीं, आपको जो कहा जाएगा भाई, आपको ये दिया गया है कि ये जो है कैप्सूल है, और कैप्सूल के जो साइड में कॉर्नर पार्ट होता है वो क्या, सिलेंडर यानी कि हेमिस्फेयर होता है, यहाँ पर हेमिस्फेयर है, यहाँ पर भी हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर है, और यहाँ और बीच में हमारे क्या हो जाएगा, सिलेंडर टाइप का होता है, ठीक है। तो इसकी डायमीटर हमें दे दिया ये, और ये दे दिया, तो अब क्या है, इसको हम लेते हैं, इसको पूरा हम सॉल्व कर देते, तो ये इसका सारे का रेडियस है। तो हम यहाँ पर पहले क्या करो कि यहाँ पर पूरा रेडियस कैसे निकालो, तो पहले आप डायमीटर निकालो, डायमीटर तो दिया ही है, तो उसको उसी के बेस पर हमें निकालना होता है। तो आपके पास जो दिया है, यानी दोनों एंड पर क्या है, यहाँ से बोला है, फिगर भी दिया है, तो ये हमें इस एंड पर लगा हुआ, ठीक है, और कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, शेप आपने देख ही लिया, बीच में सिलेंडर है, और कॉर्नर पे क्या है हमारा, हेमिस्फीयर। तो हमें क्या निकालना, डायमीटर दिया, तो डायमीटर
diameter of cylinder, cylindrical part is equals to, जैसे ये दिया है सिलेंड्रिकल पार्ट, अब ये हम क्या लेंगे, डायमीटर ऑफ each hemisphere, okay, is equals to 5 mm. वही लिखेंगे यहाँ पर. अब क्या रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ, ठीक है, यहाँ पर पार्ट लिख देंगे, पार्ट्स. तो सिलेंड्रिकल part is equals to radius of each hemisphere is equals to 5/2 mm है तो 2.5 mm. ओके, ये हो गया. अब हमें हाइट किसी चाहिए होती है, हाइट हमें सिलेंडर का चाहिए होता है क्योंकि इसमें हाइट का फॉर्मूला लगता है, और इसमें हाइट तो ज़रूरत ही नहीं होता, हेमिस्फीयर में हाइट की कोई ज़रूरत नहीं होता, इसलिए हाइट की ज़रूरत नहीं है. और ये जो इसके लिए इधर बढ़ा ना, ये हाइट का काम करेगा, जो रेडियस है इसका हाइट का काम करेगा, लेकिन हमें पूरा ये दिया ना 14, तो 14 हमें पूरा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ इसी पार्ट से तो है. तो अब क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ cylindrical part, okay, part is equals to height of capsule minus रेडियस, क्योंकि यहाँ पर हाइट तो है नहीं, रेडियस है ना, रेडियस ऑफ 2 हेमिस्फीयर, स्फेरिकल पार्ट कर दे. यहाँ हो जाएगा हमारा 14 सेंटीमीटर है, 14 mm, 14 हो जाएगा तो 2 इंटू ये कितना है 2.5, आगे करते हैं तो ये 14 mm माइनस ये 5 mm, अब इसमें से लेस कर देंगे तो 9 mm, ये हो गया. हमें इसका सरफेस एरिया फाइंड करना, पूरा बाहर का जो एरिया है, आप जो मतलब देख सकते हो जो उसका हमें क्या सरफेस एरिया, अंदर तो देख नहीं सकते, तो हमें एक्सटर्नली जितना हम देख सकते हैं, जितना पेंट करने के लिए, अगर इंटरनली के लिए कहा जाएगा तो उतना हमें उसे ओपन करना पड़ेगा. तो पेंटिंग के लिए टोटल सरफेस एरिया लगा देंगे, तो उसके लिए अलग फॉर्मूला आएगा, लेकिन हमें क्या करना, बाहर वाला एरिया, ठीक है. अब क्या करें, यहाँ पर सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल इज इक्वल्स टू, कैप्सूल का फाइंड करना, तो कर्व सरफेस एरिया, ओके, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, cylindrical part, plus curved surface area of 2 hemisphere. अब यहाँ पर क्या करना है, इसका फॉर्मूला लगाना है, क्या है इसका, 2 पाई RH, बस 2 इंटू 2 पाई R स्क्वायर. ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू, यानी देखो आप कहाँ से जो कॉमन हो रहा है वो, क्योंकि रेडियस सेम ही है,
तो कॉमन कर सकते हो, जब रेडियस सेम होगा तो कॉमन तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ क्या होगा 2 पाई आर हमने कॉमन कर लिया, यहाँ पर ये इतना हमने पार्ट यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ h और यहाँ पर क्योंकि यहाँ 2 तो ये नहीं है तो 2r। अब इसकी वैल्यू रख देंगे 2 इंटू 22/7 r की वैल्यू यानी कि 2.5 और h की वैल्यू 9 प्लस यहाँ 2 इंटू 2.5 आगे करते हैं तो कितना हो जाएगा 44/7 इंटू 2.5 और ये कितना और ये 5। इसके आगे करते हो जैसे कि आपको ये इसकी आगे तो जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर ऐसे रब कर देते हैं क्योंकि अब इसकी जरूरत तो है नहीं। तो हमने क्या किया, हमारे पास क्या हो गया 44 अपॉन ये हो गया 7 अपॉन में 2.5, यहाँ कितना हो गया 9 प्लस 5 यानी कि 14। यहाँ हो गया क्या कैंसिल 2 44 और ये इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। अब इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 20 कैरी 2 तो ये mm में है ना, तो mm स्क्वायर। ओके ये हो गया हमारा आंसर। तो आंसर कैसे, क्योंकि आप कैसे भी कैप्चर हो आपको देखना होता है कि आखिर किस शेप में है, आप उस शेप को पता कर लोगे एंड आपका उसका आंसर निकाल लोगे। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।